एक तरफ जहां भारत ने एससीओ बैठक में कट्टरपंथ से लड़ने की बात कही, वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी बोले और उन्होंने एक बार फिर अपना तालिबान प्रेम दिखाया। इमरान ने तालिबानी निजाम के लिए मदद की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि पिछली अफगानिस्तान सरकार भी 75% अंतर्राष्ट्रीय मदद पर निर्भर थी। हमारे साथ हम पैनल जुड़ चुका है इस पर बात करने के लिए। मेरे साथ अचल मल्होत्रा है, पूर्व राजनयिक, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, रक्षा मामलों के जानकार मेजर जनरल एसवीपी सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट। पाकिस्तान से हमारे साथ नदीम कुरैशी जुड़े हैं और ये कुरैशी साहब इस्लामाबाद से जुड़े हुए हैं। कुरैशी साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो आप इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही संबंध रखते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूं। जी जी जी। नदीम कुरैशी साहब, आपसे ही शुरू करती हूं। चलिए, एससीओ की बैठक में भारत ने इस बात पर जोर दिया कि जो कट्टरपंथ है, हमें जिसे हिंदी में कहते हैं, मतलब किसी भी हार्डलाइन, मतलब कोई भी हार्डलाइनर जो सोच है लोगों की या देशों की, उसको हमें अलग रखना होगा और थोड़ा सा मॉडरेट तरीके से विकास की ओर बढ़ना होगा ताकि हम टेररिज्म, दहशतगर्दी का सामना कर सकें। लेकिन आपके प्राइम मिनिस्टर बार बार फोकस कर रहे हैं तालिबान की मदद कीजिए, तालिबान को ये दीजिए। ये बात नहीं वो कह रहे कि टेररिज्म को टारगेट करना है, टेररिज्म के खिलाफ भी हमें एकजुट होना है। और दूसरा सवाल ये कि आप किस तालिबान के लिए मदद मांग रहे हैं? वो तालिबान जिसको आप खुद वहां बिठाना चाहते हैं, आपका पिट्ठू हक्कानी तालिबान, या मुल्ला बरादर के बारे में भी आपको इतना ऐसी सोच है आपकी? अच्छा, मेरी ख्वाहिश ये थी कि हम प्रोग्राम में ना आपके डिबेट, बड़ी हेल्दी डिबेट करें। ये हेल्दी है, हेल्दी है, एकदम आज की मैं आपको खबर पे बात कर रही हूं आपसे। ना, अब सुन, जब आप इस तरह के सख्त लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, फिर हमें मजबूर होना पड़ता है। मैं नहीं चाहता कि किसी आम हिंदुस्तानी का दिल मेरे लफ्जों से दुखे। जो आपके प्रधानमंत्री ने कहा, वही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज ऑलमोस्ट वही मौक़िफ़ है। मौक़िफ़ क्या है कि अगर हम अफगानिस्तान के मौजूदा हालात में अफगान तालिबान को, जिनको ये मैंडेट मिला कि वो अफगानिस्तान में मौजूद तमाम लोकल्स को, तमाम तबकों को मिलकर एक मुत्तफिका गवर्नमेंट बनाए और फिर डेमोक्रेसी या जो भी सिस्टम वो लाना चाहते हैं उसको लाए, उनको पूरी दुनिया की सपोर्ट की जरूरत है ताकि तालिबान की शक्ल में कोई और लोग या तालिबान में मौजूद वो फ्रैक्शन जो निस्बतन इंतहा पसंद है, वो सरकार उठा सके। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पाकिस्तान का वही मौक़िफ़ जो पहले था, जो आज है, वही किया। आपने पूछा ये तालिबान कौन है? नहीं, मैं ये कह रही हूं कि आप जिसके लिए मदद मांग रहे हैं, आप अभी बात कर रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं नदीम कुरैशी। आप कह रहे हैं कि सबकी मिलीजुली सरकार हो, वहां पर प्रॉपरली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार हो अफगानिस्तान में। मैं ये जानना चाहती हूं कि आप तो केवल सिर्फ और सिर्फ हक्कानी जो ग्रुप है तालिबान का, उसके लिए मदद मांग रहे हैं। वहां पर मुल्ला बरादर के बारे में आपका क्या विचार है? जो तालिबान का वो धड़ा जिसने दुनिया के साथ बातचीत की कतर में, दोहा में, जो पीस टॉक्स का हिस्सा था, उसके लिए पाकिस्तान को प्यार है क्या? शेतल जी, मैं आपकी राय को इंडोर्स करना मेरे लिए जरूरी नहीं है। मैंने वो कहना है जो मेरे पास पाकिस्तान की पॉलिसी है। मैं भी रुकने असेंबली हूँ, पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट हूँ। पाकिस्तान अफगानिस्तान की अवाम की मुश्तरका जो राय है उसको हमेशा अहमियत देता रहा है और अहमियत देगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी एक खास ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं। ये आपका मौक़िफ़ हो सकता है। इंडियन मीडिया पिछले 10 दिन से इसी मौक़िफ़ को आम हिंदुस्तानी के ज़हन में डालने के लिए इंडियन मीडिया नहीं, दुनिया भर की बात, दुनिया इस पर बात, मुल्ला बरादर के गायब होने की बात पूरी दुनिया में थी। खैर आप पाकिस्तान के, ठीक है, मैं मान लूं आपकी बात कि आप तालिबान के फायदे की बात करें, चलिए मैं मान भी लेती हूं। लेकिन मुझे यह बताइए कि काबुल में जो हालात हैं, कल रात ही वहां पर रॉकेट से हमले हुए, वहां पर जिस तरह से दहशतगर्दी जो है वो करने के लिए गुट फिराक में वहां पर इंतजार में बैठे हुए हैं, वहां पे जो महिलाओं को पूरी की पूरे बुरके में कवर होके पढ़ना पड़ रहा है, लोगों की जो ह्यूमन राइट्स हैं, उसको लेकर आपका क्या कहना है? अगर आप इतने बड़े हिमायती हैं अफगानिस्तान के, तो इन समस्याओं के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद
शायद मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही या शायद ये सवाल आपको पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी हम कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक मैं अपने बाकी मेहमानों से बात करती हूँ। अचल मल्होत्रा मेरे साथ जुड़े हैं, पूर्व राजनयिक। मल्होत्रा साहब, काबुल के हालात हम देख रहे हैं, गृह युद्ध की तरफ, गृह युद्ध के मुहाने पर कल रात भी रॉकेट से हमले हुए। दूसरी तरफ एससीओ में भारत कट्टरपंथ पर काबू करने की बात करता है, तो पाकिस्तान के इमरान खान एक बार फिर तालिबान के लिए मदद मांग रहे हैं दुनिया भर से। ये भरोसा नहीं दिला रहे कि तालिबान की अच्छी छवि दिखेगी या नहीं दिखेगी और वो अपने पिट्ठुओं को समर्थन करना बंद करेगा कि नहीं करेगा। देखिए शीतल, हमारी तो एक स्टेटेड पॉलिसी है और कंसिस्टेंट पॉलिसी है कि दुनिया के लिए हमने यही कहा, पूरी दुनिया से कहा कि हमारा जो आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। हम फंडामेंटलिज्म, एक्सट्रीमिज्म, इस सब को जो है कंडेम करते हैं। और बहुत ही वैलिड पॉइंट उठाया हमारे प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने ध्यान दिलाया इस तरफ की जो अफगानिस्तान में हाल में हुआ है वो इस तरफ दर्शाता है कि किस तरह से रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म के क्या बुरे नतीजे हो सकते हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने अपील किया है एससीओ से कि आइए हम सब मिलकर कोई एक नया टेम्पलेट तैयार करें जिससे रेडिकलाइजेशन के खिलाफ जो है आवाज उठाई जा सके। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी ध्यान दिलाया कि हमारा जो पूरा रीजन है, सेंट्रल एशिया है, इवन इंडिया जो है, इसमें मॉडर्न फोर्सेस बहुत सारी है, मॉडरेट जिसे कहते हैं हम। हमें चाहिए कि उन इंस्टीट्यूशंस को भी मजबूत किया जाए ताकि उनमें भी इस तरह के जो वायरस है रेडिकलाइजेशन का वो ली जाए। जहां तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का सवाल है, तो पाकिस्तान तो शुरू से ही इस कोशिश में लगा हुआ है कि किसी तरह से तालिबान की सरकार आ जाए और तालिबान की सरकार को मान्यता मिले, तालिबान की सरकार को सपोर्ट मिले, फाइनेंशियल सपोर्ट मिले। और विद इन तालिबान उनके अपने फेवरेट्स हैं, जाहिर है हक्कानी ग्रुप उनकी क्रिएशन है। तो अभी आप जो देख रही है ना, आप ये देखिए जो कंपोजिशन बनी है सरकार की, उसमें जो विजिबली मॉडरेट फेस है जो तालिबान का, चाहे वो मुल्ला उमार हो, चाहे वो आपके क्या नाम है उनका, मुल्ला बरादर हो, स्थानिक जाय हो, शेर, वही जो शेरू जिसे बोलते हैं हमारे यहाँ पॉपुलरली शेरू के नाम से जाने जाते हैं, तो उन सबको जो है सेकेंड फिडल रोल दिया गया है, जूनियर रोल्स दिए गए हैं। और हक्कानी नेटवर्क जो पूरी दुनिया, हम नहीं कहते हैं कुरैशी साहब, ये हम नहीं कहते हैं, पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया कहती है कि हक्कानी नेटवर्क आपकी आईएसआई की लेफ्ट या राइट आर्म है। अभी आपने सुना होगा वहां के स्टेट सेक्रेटरी ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि तालिबान को लेके पाकिस्तान के जो है मल्टीपल इंटरेस्ट है और बहुत से ऐसी इंटरेस्ट है जहां हमारा उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट भी है। हाँ। उन्होंने ये भी कहा, डुप्लिसिटी की भी बात करी। तो हम नहीं कहते सिर्फ, आप ये मत कहिए कि इंडिया आपके खिलाफ कोई नैरेटिव चलाता है। हम जो दुनिया का नैरेटिव है जो हमें लगता है ठीक है, उसमें हम बात कर रहे हैं, साझे हो जाते हैं। दुनिया के नैरेटिव पर हम बात कर रहे हैं। ये तो अमेरिका के विदेश मंत्री का बयान है, एंटनी ब्लिंकन, जिनका जिक्र अचल मल्होत्रा कर रहे हैं। इस पर आप क्या रिएक्शन दीजिएगा नदीम कुरैशी? अमेरिका के विदेश मंत्रालय से ये बयान आया है, उनके विदेश मंत्री का, एंटनी ब्लिंकन। अच्छा, मैं देखिए उनकी अपनी एक राय है। मेरा सवाल एक आम राय नहीं है, वो अमेरिका की राय है, वो एक मुल्क की राय है, वो उनकी निजी पर्सनल राय नहीं है। मैं कब इनकार कर रहा हूं अमेरिका की राय से? तो अमेरिका को किसने कहा था कि वो अफगानिस्तान में इन्हीं तालिबान के साथ मुज़ाकरात करे? उन्होंने सारी नेगोशिएशन मुकम्मल की। नदीम कुरैशी, वो जिनसे मुज़ाकरात यानी बातचीत यानी डिस्कशन यानी डायलॉग कर रहे थे, वो बरादर ग्रुप था। और आप तो नदीम कुरैशी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो सत्तारूढ़ रूलिंग पार्टी है उसके मेंबर हैं, आप एक सीनियर पॉलिटिशियन हैं, आपको तो पता ही है कि काबुल के बगल में इस्लामाबाद में आप बैठे हुए हैं, आपको तो पता ही है कि क्या हो रहा है वहां पे प्रेसिडेंशियल पैलेस में, किस कदर खूनी झड़पें हुई हैं, कैसे दो आपस में मारामारी हो रही है तालिबान के आपके स्पॉन्सर्ड ग्रुप में, और जो बातचीत मुज़ाकरात जिसकी बात आप कर रहे हैं, उस मुज़ाकरात के चेहरे मुल्ला बरादर और उनकी टीम के बीच में किस कदर झड़पें हुई हैं। वहां पे तो सिचुएशन नॉर्मल ही नहीं है। तो फिर इमरान खान किसके लिए मदद मांग रहे हैं? शीतल जी देखिए, अब आप जब जितना बड़ा क्वेश्चन करती है, थोड़ा सा आंसर भी सुनेंगी तो बात का फायदा होगा। आप मुझे लंबा आंसर दीजिए, इमरान खान ने
पूरी दुनिया को, जो दुनिया चाह रही थी। नेटो अफवाह क्यों गई है अफगानिस्तान से? क्या पाकिस्तान ने उनको स्ट्रेस किया? उन्होंने 20 साल स्ट्रगल की, जब 20 साल के बाद उनको मतलूबा नताइज नहीं मिले। आप भी उनके इत्तेहादी थे, आपके भी वहां 62 से ज्यादा कैंप्स चल रहे थे जिन्होंने वहां की 3 लाख फौज को ट्रेनिंग दी। किस तरह की कैंप, जरा बताइएगा। सुने ना, आप किन कैंप्स की बात कर रहे हैं नदीम कुरैशी? पाकिस्तान ने कहा, क्या पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? 62 कैंप्स जहां पर वो 62 कैंप 62 कैंप रिकॉर्ड है जहां पे अफगान आर्मी को ट्रेनिंग दी जाती रही। तो अफगान आर्मी को तो पूरी दुनिया ट्रेन कर रही थी ना, अमेरिका, नेटो, पूरी दुनिया अफगान आर्मी एयरफोर्स को ट्रेन कर रही थी। हम कम से कम टेररिस्ट को तो नहीं ट्रेन कर रहे थे ना, हम अफगानों को ट्रेन कर रहे थे। अगर मैं आपके मौके को मान लूं, अगर आपका ये जवाब ठीक है, तो फिर जो आपके ट्रेन लोग थे वो 24 घंटे के अंदर अंदर क्यों डिसअपेयर हो गए, लेके क्यों गुम हो गए वो अफगानिस्तान? क्या ये मुद्दा है? क्या ये हमारी डिस्कशन का मुद्दा है? नदीम कुरैशी, मैंने आपसे सीधा, देखिए आप मुझे कह रहे कि आप सवाल लंबा पूछती है, जवाब भी लंबा सुनिए, तो मैंने तो ये सवाल पूछा ही नहीं था, आप कुछ कहीं और ले जा रहे हैं। मेरा सवाल आपसे सीधा था कि आपके प्राइम मिनिस्टर ने आज एससीओ की बैठक में, जो कि दुशांबे में हो रही है, जिस तालिबान या अफगानिस्तान की सरकार के लिए मदद मांगी है, दुनिया से बोला है कि इनको डिप्लोमेटिक मंजूरी दीजिए, फाइनेंशियल मदद दीजिए, वो किसके लिए मदद मांग रहे हैं? वहां पे क्या हो रहा है आपको तो पता ही है ना, वहां की सरकार किस तरीके से चल रही है, वहां हालात क्या है, आप किसके लिए मदद मांग रहे हैं? आप शीतल जी आप जरा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पूरी गुफ्तगू सुने, अपने हिस्से का कंपोनेंट ना निकाले। उसमें उन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान में बनने वाली उस हुकूमत का साथ देंगे जिसमें तमाम कंपोनेंट उसका पार्ट होंगे। तो क्या है वो सब तमाम कंपोनेंट है उसका हिस्सा? देखिए नदीम कुरैशी, आप दो तरह की बात कर रहे हैं, आप खुद फंस जाएंगे, आप खुद फंस जाएंगे। आपने एक तो ये कहा, आपने, अच्छा मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, फिर मैं आपको दूंगी पूरे 2 मिनट जवाब देने के लिए। मेरी बात सुनिए। आपने एक तरफ ये कहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर यानी आपके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि हम उस अफगान सरकार के लिए मदद करेंगे जो कि ऑल इंक्लूसिव हो, जिसमें सबको प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेशन मिले। दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि वहां पे जो सरकार है वो ऑल इंक्लूसिव नहीं है, वो बिल्कुल ऑल इंक्लूसिव नहीं है। उसमें केवल और केवल आप जिस पक्ष को सपोर्ट करते हैं वो हावी होने की कोशिश कर रहा है, हक्कानी ग्रुप। ये आपकी राय हो सकती है, ये आप एक माहौल क्रिएट कर सकते हैं, हकीकत में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के लिए एक पूरा मन अफगानिस्तान, जिस मुल्क के साथ हमारा 2700 किलोमीटर का सरकार है, वही आपस में सर फुटअव्वल कर रहे हैं, खूनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं। तो ये अमन, इनकी अमन की तस्वीर है। ग्रुप कैप्टन देवनाथ जी हाँ, पाकिस्तान बोलता रहता है और ड्रम बजाता रहता है कि वह अफगानिस्तान में शांति चाहता है, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में शांति तभी चाहता है अगर उसकी अपने पिट्ठू वहां पर सरकार बनाए। अगर पाकिस्तान को किसी भी तरह से यह लगता है कि सरकार शायद उसके हाथ से फिसलने वाली है और शायद काबुल में ऐसे लोग पावर में आ जाएं जो कि मॉडरेट हैं और जो कि दुनिया को मंजूर, इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को एक्सेप्टेबल हैं, उस हालत में पाकिस्तान अंदर अंदर से अशांति फैलाने में सक्षम है और कर रहा है। पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान में उतनी अशांति, कैलिब्रेटेड अशांति चलती रहे जिसमें कि पाकिस्तान को बार बार एक मौका मिले हस्तक्षेप करने का। अगर अफगानिस्तान में शांति रहे, अफगानिस्तान बेसिकली जनरल एसवीपी सिंह, सुलगता रहे अफगानिस्तान, ये इनको सूट करता है। इनको अफगानिस्तान की फिक्र नहीं है जिसके लिए ये मदद की गुहार कर रहे हैं आज एससीओ में। ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है, ऐसा नहीं है। ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है, आपका एजेंडा हो सकता है, हकीकत में ऐसा नहीं है। अच्छा, मैं जनरल सिंह से बात कर रही थी, मैं मेजर जनरल सिंह। ये चीज हुई है 15 अगस्त के बाद, ऐसे महसूस हो रहा है कि वो अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए हैं। खास करके जब DGISI की विजिट हुई लेफ्टिनेंट जनरल हमीद की, उसके बाद तो और भी वो सभ्यता की बात कर रहे हैं। और इनके नुमाइंदे जो अभी कुरैशी साहब हैं, ये भी मुझे लग रहा है कि तालिबान के स्पोक्स पर्सन भी हैं।
पर असलियत क्या है? अफगानिस्तान में पाकिस्तान चाहता है कि उसका एक तरह का राज चले, और ये उनकी एक बहुत बड़ा गलत ख्याल है। अगर ये समझते हैं कि पश्तून तालिबान वाले इनके हुकूमत के नीचे रहेंगे, आने वाले समय में इनको उल्टा जवाब मिलना है। ये याद रखे, दुरांद लाइन और पाकिस्तान में जो पश्तून है वो अफगानिस्तान का हिस्सा है, ना कि पाकिस्तान का। जी जी। दूसरा पॉइंट मेरा है कि जो तालिबान की अभी ये सरकार बनी है, 4 चीजें बहुत जरूरी होती हैं जबकि हुकूमत चलानी है। एक होती है सरकार बनानी, दूसरा होता है कि पॉपुलेशन, उस देश की आबादी, तीसरा होता है उसका ज्योग्राफिकल एरिया, मतलब इलाका। ये 3 तो हम मान सकते हैं कि तालिबान के पास है। हाँ जी। पर जो चौथा पॉइंट सॉवरेनिटी होती है, वो तालिबान की अभी नहीं है। हाँ। इसलिए दुनिया में किसी भी देश ने इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया। बिल्कुल। जो कि चाइना और रशिया बहुत चाहते थे कि हम जल्दी से जल्दी पाकिस्तान के साथ इनको रिकॉग्नाइज करें। ठीक जनरल सिंह, मैं एक बार फिर बिल्कुल बिल्कुल आपके ये पॉइंट्स लेके मैं एक बार फिर इस्लामाबाद चल रही हूँ। नदीम कुरैशी, बहुत सटीक बात कही जनरल सिंह ने कि इमरान खान, देखिए एक तरफ तस्वीर देखिए सुलगते जलते हुए अफगानिस्तान काबुल की, डरे हुए लोगों की, और दूसरी तरफ आपके प्राइम मिनिस्टर जो अपने देश के लिए तो पैसों की भीख मांगते फिर रहे दुनिया भर में, इकोनॉमिक मदद, अब वो ऐसे पोज कर रहे हैं कि जैसे अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वो हों, और आप हो गए स्पोक्स पर्सन तालिबान के, और आप मुस्कुरा रहे थे जब वो ये बात कह रहे थे। लग रहा था काफी खुशी हो रही थी आपको ये शब्द सुनकर। बात यह है, माहौल मुस्कुराता रहे, चीखने चिल्लाने का, गाने का, दुनियादारी करने का, नवागिरी करने का कोई फायदा नहीं है। एक तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं अपनी गुफ्तगू से किसी आम शख्स को तकलीफ ना हो। दूर करते हैं, आपने हमें भीख का ताना दे दिया, जी भीख मांग रहे हैं। अभी जब कोविड था तो आपके शहरी सड़कों के ऊपर बगैर वैक्सीन के मौत के मुंह में जा रहे थे। आपके शमशान घाटों में जगह नहीं थी लोगों की अर्थी जलाने के लिए। आपके कब्रिस्तान कहाँ की बात कर रहे हैं? क्या आप ये भारत की बात कर रहे हैं? ये भारत की बात तो नहीं कर रहे हैं आप। ये आप हम बात अफगानिस्तान के बिहाफ पर आप क्यों अफगानिस्तान के दादा बनने पे तुले हुए हैं? आप अफगानिस्तान को उनके हाल पे छोड़ दीजिए, दुनिया देखेगी उनको। आप क्यों वहां पर अपनी नाक घुसाए हुए हैं? हमारी 27 किलोमीटर की सरहद उनके साथ मिलती है, आपकी 1 इंच की नहीं मिलती। आप भी उनकी दादी बनना छोड़ दें। आपको किसने कहा? पूरी दुनिया बात कर रही है। अमेरिका ने तो कल बयान दिया। अमेरिका, ताजिकिस्तान, ईरान, रूस, चाइना, हर कोई बात कर रहा है। हम भी बात कर रहे हैं, हमारे इलाके का मामला है। लेकिन आप तो बिल्कुल ही नाक घुसा रहे वहां पर। नहीं, देखिए ना, अब आपकी तकलीफ का इलाज मेरे पास नहीं है। इसका इलाज शायद हकीम के पास हो। आप क्या चाहते हैं? पाकिस्तान किसके लिए मदद मांग रहा है? हक्कानी के लिए मदद मांग रहा है और उसके टेरर नेटवर्क के लिए, या पाकिस्तान एक प्रोग्रेसिव, विकासशील, आगे बढ़ने वाले अफगानिस्तान के लिए मदद मांग रहा है? आप हक्कानी और उसके टेरर नेटवर्क के लिए मदद मांग रहे हैं, या एक प्रोग्रेसिव अफगानिस्तान के लिए मदद मांग रहे हैं? देखिए, किसी को टेरर कहना आपके लिए बड़ा आसान है। एक ही शख्स को जिसको हम टेरर कह रहे होते हैं, उसको वहां लोग फ्रीडम फाइटर कह रहे होते हैं। किसको फ्रीडम फाइटर कह रहे हैं जनाब कुरैशी साहब? जिस व्यक्ति को आप फ्रीडम फाइटर कहने की बात कर रहे हैं ना, उसके ऊपर अमेरिका और पूरी दुनिया ने इनाम रखा है। सिराजुद्दीन हक्कानी पर कई $मिलियन का इनाम है, और आप उसे फ्रीडम फाइटर कह रहे हैं। हम एक टेररिस्ट को टेररिस्ट ना कहें तो क्या कहें? अचल मल्होत्रा आइए प्लीज बीच में। देखिए, ऐसा है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो नैरेटिव है वो जिसे ये एक फ्रीडम फाइटर या लिबरेशन मूवमेंट बता रहे हैं, पूरी दुनिया जानती है रेडिकलाइज्ड टेररिस्ट हैं। इन्होंने बंदूक के दम पे
अफगानिस्तान को, काबुल को कब्जाया है। ये मैंडेट की बात कर रहे हैं, ये कोई बंदूक का मैंडेट है, कोई पब्लिक का मैंडेट तो नहीं है। अगर उनमें इतना विश्वास था कि उन्हें पॉपुलर सपोर्ट है, तो इंट्रा अफगान टॉक्स, जिसका मेन पर्पस यही था कि वो पहले एक इंटरिम सरकार में आ जाते, पावर शेयरिंग कर लेते, उसके बाद फिर इलेक्शन करवा ले, और इलेक्शन से अगर वो जीत के आ जाते तो सारी दुनिया उनको स्वीकार कर लेती। क्योंकि पहले बहुत से ऐसे प्रेसिडेंट्स हैं जब आतंकवादियों ने, जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, उन्होंने आर्म्स गिव अप करी, उसके बाद मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए, फिर पॉपुलर मैंडेट से उन्होंने सरकारें बनाई। नेपाल में माओवादी कम्युनिस्ट का एग्जाम्पल है, बहुत से और एग्जाम्पल्स भी मैं आपको दे सकता हूं जी। तो ये चीज है कि आप जो है ब्लैक एंड व्हाइट पे चलिए, टेररिस्ट फंडामेंटलिस्ट को आप नेशनल लिबरेशन मूवमेंट मत करिए। ऐसा कहेंगे तो फिर बलोच नेशनल मूवमेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है? फिर तहरीके तालिबान पाकिस्तान के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो भी तो हो सकता है नेशनल किसी लिबरेशन मूवमेंट का हिस्सा हो। बलोच भी तो नेशनल मूवमेंट है, फिर आप उससे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते? आप उसे सपोर्ट क्यों नहीं करते? पूरी दुनिया पे जाके खुद ही मान लीजिए कि वो तो नेशनलिस्ट मूवमेंट है, जो मान रहे हैं दे दो उनको। जी, नदीम कुरैशी, लाइन को खत्म करो, हम सबको मिलाओ, नदीम तो कुरैशी साहब, क्योंकि आपके हिसाब से तो वो टेररिस्ट नहीं है जी, आप ही की डेफिनेशन से वो टेररिस्ट नहीं है, बिल्कुल, लिबरेशन मूवमेंट से। बिल्कुल। नदीम कुरैशी साहब, ये बताइए कि सिराजुद्दीन हक्कानी को आप ग्लोबल मोस्ट वांटेड टेररिस्ट मानते हैं कि नहीं, जिसे पूरी दुनिया ग्लोबल मोस्ट वांटेड टेररिस्ट मान रही है? नदीम कुरैशी, सुन पा रहे हैं मुझे? जी, ग्रुप कैप्टन देवनाथ ये कह रहे हैं कि ये फ्रीडम फाइटर्स हैं। बहुत ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण बयान ये, कि मतलब आप एक ग्लोबल मोस्ट वांटेड टेररिस्ट, ऐसे लोगों को आप आज की तारीख में डिफेंड कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि हम अफगानिस्तान के लिए मदद मांग रहे हैं। अगर यह सोच रहे हैं कि ये फ्रीडम फाइटर हैं, किसी भी दुनिया के डेमोक्रेटिक मुल्क में ऐसा नहीं हो सकता। जजेस, दे आर द अपकीपर्स ऑफ फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। अगर तालिबान की सरकार में एक अणु के बराबर भी इंसानियत है तो आज ही उसको डिक्लेयर करना चाहिए जी, विद इन 3 months या विद इन 6 months वो अफगानिस्तान में एक इलेक्शन कराएंगी। आई थिंक अगर हम ऐसा सोच रहे हैं, जो कि हम चाहते हैं दिल से कि ऐसा हो, तो ये बहुत विशफुल थिंकिंग होगी जनरल सिंह। आज के हालात को अगर आप देखें, कोई दुनिया का देश मान्यता देने को तैयार नहीं है। वहां आपस में वो लोग इतना लड़ भिड़ रहे हैं, मॉडरेट चेहरे को पीछे कर रहे हैं, कट्टरपंथी आगे आ रहे हैं, वेपन्स आर्म्स को लेकर लड़ाइयां झगड़े हो रहे हैं आपस में। तो ये तो दूर की कौड़ी लगती है आज की तारीख में कि वहां पे एक इंक्लूसिव सरकार होगी, डेमोक्रेटिक सेटअप होगा, लोकतांत्रिक तरीके से चलेगा। ये तो बिल्कुल संभव ही नहीं लगता। ऐसे है, तालिबान खुद बोल रहे हैं कि हमारी सरकार इंक्लूसिव है। और वो इंक्लूसिव कैसे है कि उन्होंने हर एक तालिबान के जो ग्रुप है, हक्कानी, उमर मोल्ला जो था, वो जो अभी डिफेंस मिनिस्टर बना है, और ये जो इनके हार्ड कोर तालिबान के थे, और जो ये दोहा ग्रुप है, उन सबको हमने सरकार में शामिल किया है। और 2 पपलू ताजिक अफगानी और एक उज़्बेकी जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, वो 3 पपलू। इससे वो बोल रहे हैं कि हमारी इंक्लूसिव सरकार बनी है, कोई हाजरा एथनिक नहीं है। ईरान ने इसीलिए पॉइंट रेज किया है कि आपको इलेक्शन करनी चाहिए। बिल्कुल। और ये अपने कुरैशी साहब बोल रहे थे कि फ्रीडम फाइटर, लिबरेटर, इनको मैं याद दिलाऊंगा, मेमोरीज इतनी शॉर्ट नहीं होती, कि जब हिलरी क्लिंटन पाकिस्तान गए थे, उन्होंने ये बोले थे बड़े जोरदार लफ्ज कि यू कांट ब्रीड स्नेक्स इन योर बैकयार्ड एंड देन टॉक ऑफ टेररिज्म। तो अभी वही ये विचार आगे बढ़ा रहे हैं कि हम फ्रीडम फाइटर हैं। अगर ये फ्रीडम फाइटर हैं तो टीटीपी को क्यों नहीं साथ लेके आ रहे? नदीम कुरैशी, अगर आप मुझे अभी सुन पा रहे हैं, क्या आप कनेक्टेड हैं?
जी जी, मैं सुन रहा हूं आप। जी जी, आप बीच में आपका कनेक्शन चला गया था। कुरैशी साहब, मैंने तब भी ये सवाल पूछा था और मेरा सवाल अब भी सीधा यही है आपसे कुरैशी साहब कि आप सिराजुद्दीन हक्कानी को दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकी मानते हैं कि नहीं मानते हैं, और मुल्ला बरादर के बारे में आपकी क्या राय है, और वो प्राइम मिनिस्टर बनने से क्यों रह गए? डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर क्यों बनवा दिया आपने उनको? मैंने आपको देखिए, मैंने आपको दो चीजें अर्ज कर दी है। पहली बात ये कि मैं तालिबान का स्पोक्समैन नहीं हूं। दूसरी बात ये, पर आप कहा था पाकिस्तान की सरकार पीटीआई से है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान के स्पोक्स पर्सन के तौर पे तो हम आपको देख ही सकते हैं। अच्छा, डिबेट का हुस्न ये होता है कि आप अपने अपोनेंट की बात सुने। मैं सुन रही हूँ, मैं सुन रही हूँ, हम सब सुन रहे हैं। मैं दोबारा बताता हूँ, आपके प्रोग्राम के तवज्जो से लोगों को पता चले, जाहिर आपको एक टारगेट दिया हुआ है, आपके मीडिया को टारगेट है कि आपने, देखो आप फिर मेरे सवाल से भटक। नदीम कुरैशी साहब, मुझे उम्मीद थी कि आप रूलिंग पार्टी के मेंबर हैं, आप एक सीनियर सीजन्ड पॉलिटिशियन है पाकिस्तान के, मुझे उम्मीद थी कि सीधे सवाल का शायद सीधा जवाब देंगे, लेकिन आप बातें गोल कर रहे हैं। मैंने आपसे पूछा कि आपके लिए, आपकी नजर में, पाकिस्तान की नजर में सिराजुद्दीन हक्कानी ग्लोबल मोस्ट वांटेड है कि नहीं, और मुल्ला बरादर के बारे में आपकी क्या राय है, और मुल्ला बरादर प्राइम मिनिस्टर बनते बनते क्यों रह गए? आपका क्या मानना है, आपकी सरकार का क्या मानना है? मैं तो बस समझना चाह रही हूं, सिर्फ समझना चाहती हूं। मैं आपको आप समझना, आप लफ्ज बोलती हैं और फौरन मेरे बोलने से पहले छलांग लगाकर दरमियान में आती हैं, आप समझना नहीं चाहती। चलिए मुझे समझाइए, क्योंकि आप सवाल का जवाब नहीं देते, आप कहीं और चले जाते हैं। चलिए आप समझाइए, इस पर जवाब दीजिए, मैं सुन रही हूँ। आप नॉटी स्टूडेंट है, आप अपने उस्ताद को बोलने नहीं देती। आप चाहती नहीं, मैं आपको बोलने दे रही हूँ, आप मुझे जवाब तो दीजिए, सीधे सवाल का सीधा जवाब। मुल्ला बरादर सिराजुद्दीन हक्कानी, सीधा जवाब। पाकिस्तान इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक लॉज को फॉलो करता है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। पाकिस्तान ने हर उस शख्स को जो किसी भी तरह दहशतगर्दी में मुलव्विस है, उसको हमेशा कंडेम किया। वो दहशतगर्दी हिंदुस्तान में हो, वो दहशतगर्दी, वो सिराजुद्दीन हक्कानी है कि नहीं? वो सिराजुद्दीन हक्कानी है कि नहीं? सिराजुद्दीन हक्कानी ग्लोबल मोस्ट वांटेड टेररिस्ट, आतंक का समर्थन कर रहे हैं, मॉडरेट ताकतों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर उन आतंकियों और कट्टरपंथियों के लिए दुनिया के सामने जाके मदद मांग रहे हैं। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।